हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसके बारे में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। और मेरे बेटे को भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये ऑटिज्म का ही पार्ट है। तो जो आज का टॉपिक है वो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? मैं आपको इसके कुछ लक्षण बताती हूँ, कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स हैं तो आप समझिए कि आपके बच्चे को ये डिसऑर्डर है। वैसे ये ऑटिज्म का ही पार्ट है, ज्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों को ये होता ही है, लेकिन किसी बच्चों में थोड़ा कम होता है, किसी में बहुत ज्यादा होता है। अगर आपके बच्चे को लाइट से प्रॉब्लम होती है, तेज लाइट आते ही वो अपने ऐसे आंखों पे हाथ रख लेता है, तेज आवाज आते ही वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। अगर बच्चे को किसी का टच पसंद नहीं आता है, वो अपने घर में तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उसको आप बाहर लेके जाते हो, भीड़ में लेके जाते हो, तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। मिट्टी से, पानी से, या तो उसको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होगी, या वो बिल्कुल उस चीज को देख करके चिल्लाने लग जाएगा। देखो, जितने भी हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें हमारे अनकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। पूरे दिमाग को मैनेज वही करता है, क्योंकि जो हमारे अनुभव होते हैं, मान लो हमने कोई चीज खाई, अब हमें याद है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो वो हमें कैसे याद है? क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमें पता है कि उसका टेस्ट कैसे है, क्योंकि हमने पहले वो खाया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ऑटिज्म वाले बच्चे ना तो किसी से घुलते मिलते हैं, तो इनको बहुत सारे अनुभव नहीं होते हैं। कोई इनको टच करता है, इनको रोना आ जाता है। इनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एक मैम ने मुझे पूछा भी था कि मेरी बेटी घर में तो सही रहती है, लेकिन जैसे ही उसको थेरेपी सेंटर लेके जाती है वो चिल्लाने लगती है। तो ये क्यों होता है? अपने घर में वो बच्ची सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वहां की उसको आदत पड़ गई है। उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उसमें उसकी पहचान है। अपनी मम्मी का जब बच्चा हाथ पकड़ता है, एक ऑटिस्टिक बच्चे को भी अपनी मम्मी की अच्छे से पहचान होती है, और वहां पर वो कंफर्टेबल फील करता है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, जब वो कुछ ऐसी चीजें फील करता है जो उसको अच्छी नहीं लगती, तो वो भी रिएक्ट करता है। लेकिन वो बोलेगा कि नहीं। अगर उसको कोई खाने की चीज नहीं खानी है तो बोलेगा नहीं, मुझे नहीं खानी है। अगर उसको किसी का टच अच्छा नहीं लगेगा तो वो बोलेगा नहीं, मुझे टच मत करो। या फिर वो उसको, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो वो सीधा रोकर चिल्लाकर ही वो चीजें बताने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसकी सेंसरी इंटीग्रेशन की थेरेपी होती है, लेकिन आप चाहो तो इसको घर पे ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये कोई आदत है। बच्चे का बस एक डर है, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल से अभी घुलना मिलना उसने सीखा नहीं है, तो उसका बस एक डर है। तो कुछ चीजें मैं आपके लिए आज ऐसी लेकर के आई हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि आपको घर पे ही क्या करना है कि बच्चे की इस डर को, जो उसके अंदर जो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके इस डर को हमें कैसे कम करना है और धीरे धीरे खत्म कर देना है। कुछ बच्चों में ये पूरी तरह से सही हो जाता है, कुछ बच्चों में जो एक लेवल पे आ जाता है। तो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपको बच्चे की मसाज करनी है। मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों को टच पसंद नहीं होता है, जिन बच्चों में अपनी बॉडी के लिए अवेयरनेस नहीं होती है, जब आप उनको मालिश करते हो, उनकी सारी जो मसल्स होती है वो शांत हो जाती है। बच्चे में जो नींद का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है। इसलिए आप मसाज जरूर कीजिए, ये बहुत हेल्प करती है इस चीज में, क्योंकि जब आप उसको टच करते हो तो उसका वो डर निकलता है। ठीक है, उसे टच का अभी एहसास नहीं है, और जो उसका टच का डर है वो निकल जाता है। तो बच्चे को मसाज करिए, ये बहुत अच्छी चीज है और ये आपको जरूर करनी चाहिए। जो दूसरी चीज है, उसको अलग अलग तरह के टेक्सचर आपको फील कराने हैं। जैसे मैंने अभी ये एक बोर्ड बनाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। ये एक मेरे पास एक लकड़ी का कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसका बोर्ड बनाया है, और इस बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी लगी हुई है, और ये अभी सूखी हुई है। लेकिन जब इस पे पानी डालती हूँ तो इसका एक बहुत ही अच्छा मुलायम टेक्सचर बनता है। मुल्तानी मिट्टी मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि ये एक अरोमा थेरेपी का काम करती है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसको जब पानी डालूंगी तो इसके ऊपर पूरा पतला सा टेक्सचर आ जाएगा, पूरा पतला सा इसके ऊपर एक लेप सा बन जाएगा, और इसमें मैं विराज के साथ बहुत देर तक खेलती हूँ। हम इसमें अलग अलग तरह की शेप्स बनाते हैं, टेबल लिखते हैं, वो सारी चीजें मैं एक तरह से मैंने खेलने के लिए बनाया है, ताकि उसको, उसके हाथ पे जब ये लगे तो उसको ये उसका डर निकले। जो एक होता है ना बच्चों को कि गीले में हाथ लग गया, सूखे में हाथ लग गया, तो वो एक डर बच्चे का जो होता है वो निकलना चाहिए बच्चे का। तो मैं विराज को इसमें खिलाती हूँ। तीसरी चीज ये कर सकते हो आपकी, जैसे आपके घर में चावल है, जब आप चावल बनाते हो तो बच्चे को बोलो चलो चावल धुलो। बच्चे के हाथ में आपने चावल देना और पानी से उनको ऐसे धुलवाना है। ठीक है, और घर में जितने भी काम है, झाड़ू पोछा, सारी चीजें आप बच्चे से करवाइए। ये बहुत अच्छी चीज है। घर में आपके जितने भी काम है ना, कोशिश करिए बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करने के लिए। इस चीज को ठीक करने के लिए आपको अलग से खिलौने खरीदने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो आपको ये करना है, घर में जितने भी काम है वो बच्चे से आप करवाइए। और इस तरह का एक बोर्ड बना सकते हैं। मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज की है, आप कुछ और यूज कर सकते हैं, आप बेसन यूज कर सकते हैं, कोई पेस्ट यूज कर सकते हैं, या आप स्क्रबर जो चेहरे वाला होता है, क्योंकि उसमें बारीक बारीक बिल्कुल पार्टिकल्स होते हैं जो बच्चे को, उसमें थोड़ा खुरदरापन होता है, तो वो भी एक अलग ही टेक्सचर होता है, एक रफ टेक्सचर जो होता है, तो उससे भी बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हमें बस उस बच्चे की आदत बनानी है, वो डर निकालना है, जो उसका पहली बार वो किसी चीज को टच करता है वो डर जाता है, पीछे हट जाता है। ठीक है, अगर वो इससे एक बार खेल लेगा तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि इससे मुझे डरना नहीं है। क्योंकि देखिए, आगे जाके बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद बच्चे को हर तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। ठीक है, तो फिर वो बाद में उन चीजों से डरेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर रोएगा। तो हमें पहले अच्छी चीज ये है कि हम घर पे ही उसको ये सारी चीजें एक बार अनुभव करा दें। तो दूसरी चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है। तीसरी चीज है बीर बैरो एक्टिविटी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, बच्चे के हाथ ऐसे जमीन पे रखवाने हैं और बच्चे के पीछे से पैर पकड़ने हैं, और फिर बच्चे को बोलना अपने हाथों से चलो। कोशिश करिए कि आप जब ये एक्टिविटी कराते हैं तो बाहर कराएं, आउटडोर में कराएं जहां पर घास हो, क्योंकि जब बच्चे के हाथ घास को छूते हैं ना तो उसका बहुत बड़ा डर निकलता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे के हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है, अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ आती है इससे वो बहुत अच्छी आती है, और जो बच्चे में ना अपनी सेल्फ अवेयरनेस आती है इससे। ठीक है, माइंड एक्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, तो आप वीर बैरो एक्टिविटी करवाइए, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जो नेक्स्ट है वो है रोलिंग एंड स्क्रोलिंग। बच्चे को ऐसे लेटाना है, आपने घास वगैरह पे ही लेकर के जाइए जैसे बाहर में, और बच्चे को ऐसे करना, उसको एक ही तरफ आपको ऐसे रोल करते रहना, रोल करते रहना, रोल करते रहना। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जो बच्चे बोलते नहीं है, जिनका स्पीच नहीं आता है, उनको बताई जाती है ये चीज कि आप बच्चे को रोलिंग कराइए। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है झूला झुलाना। आपको बच्चे को लेकर के जाना है और उसको झूले पे बिठाना है, झूले को ऐसे पकड़ के रखना है ऊपर से, बहुत तेज झूला नहीं देना है। 10 टाइम्स आपको बच्चे को ऐसे झुलाना है, 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स आपको ऐसे झुलाना है। ये बच्चे के माइंड एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इससे बच्चे में एक जो अपनी बॉडी बैलेंसिंग आती है ना, बहुत ही कमाल की बॉडी बैलेंसिंग इसमें आती है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। ये बहुत पहले बताते हैं, जो आप जाओगे ना थेरेपिस्ट के पास, सबसे पहले आपको वो यही चीज बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि मुझे यही चीज सबसे पहले बताई थी कि बच्चे की बॉडी बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं है, तो आप इसको ये चीज कराना। तो 10 टाइम्स आपने ऐसे करना, 10 टाइम्स ऐसे करना है। उससे बच्चे की एकदम से बच्चा अपनी बॉडी को ऐसे होल्ड करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं ऐसे जा रहा था, कुछ अलग हुआ है मेरी बॉडी में। तो ये आपको जरूर करानी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है ढलान पे चढ़ना और उल्टी सीढ़ियां चढ़ना। आपको बच्चे को सीढ़ियां चढ़ाना है, उल्टी सीढ़ियां चढ़ाना। विराज भी इसमें अभी तक बहुत कंफ्यूज होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले कोशिश करी थी, तो वो 2-3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा डरता है। लेकिन ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि वो ये चीज़ अच्छे से सीख जाए। या फिर आप बच्चे को सड़क पे उल्टा चलाइए। ठीक है, सड़क पे उसके सैंडल रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हमें बच्चे को वो जो थोड़ा टफ रहती है सड़क, उसको भी हमें फील कराना है बच्चे को। तो उसके सैंडल रिमूव कर दिए, थोड़ी सी सड़क साफ होनी चाहिए, और बच्चे को बोले उल्टा चलना है। विराज जब छोटा था वो सड़क उल्टी बहुत पहले से चलता, बहुत छोटा था तब वो बहुत बहुत दूर तक वो उल्टा चलता रहता था। ये बहुत अच्छी है माइंड के लिए, तो आप ये करा सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कि बच्चे को आप नेचर से जोड़ दीजिए। ये सबसे अच्छी चीज़ है। बच्चे को जितना आप नेचर से जोड़ेंगे, जितना उसको नेचर के साथ आप खुला छोड़ेंगे, बच्चे का उतना ही डर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाएगा उस चीज़ के साथ, वो फ्रेंडली हो जाएगा। मुझे याद है एक बार मैं अपने घर गई थी, तो मेरे भाई ने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल किया, कहते तुमने इस लड़के को कैसा बना रखा है। वो उसको खेत में लेके गया, तो खेत में देखते हैं कि अलग अलग तरह की जगह होती है, कहीं पर घास होती है, कहीं कच्ची मिट्टी होती है, कहीं सूखी होती है। तो वहां पर अलग अलग तरह की, बहुत एक जगह पे वहां पर कई तरह की जमीन मिल जाती है। तो बोला ये तो मेरे घुटने के चिपक गया, नीचे ही नहीं उतर रहा है। तो उसके बाद ना वो रोज उसको लेकर के जाने लग गया विराज को, और 1 से 1.5 महीने में विराज में इतना चेंज आ गया था। क्योंकि पहले वो डर रहा था, लेकिन बाद में वो हर तरह की जगह पे जब खेला ना अपने आप से, तो फिर वो इतना बढ़िया हो गया, वो हर चीज से उसने डरना छोड़ दिया। ठीक है, बाइक पे भी ऐसे भाग के चढ़ जाता था, तो वो उसका डर निकल गया जो पहले था। मेन चीज यही है कि जो उसके आसपास की चीजें हैं, जो जगह है, वो हमें उसका डर निकालना है कि देखो तुम यहाँ खेलो, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं। जैसे बच्चा अपनी मम्मी के पास एकदम सुरक्षित महसूस करता है ना, तो आसपास के माहौल में भी उसको हमें ऐसे ही महसूस कराना है कि उसके लिए उसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसके दिमाग तक जो चीजें जाती है, उसका दिमाग जज नहीं कर पाता कि कैसी चीज है ये, उसको डरना चाहिए, ये वो नहीं जज कर पाता है। तो उस वजह से वो आगे एक्शन नहीं ले पाता, ना उस बच्चे की वो मेमोरी बन पाती है उस चीज की।
अगर आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है तो आप इस तरह की पपेट आते हैं, ये लेके आ सकते हैं। ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये हमारे सेंसरी के लिए ही होता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है। जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो बच्चे को इससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप ये लेके आ सकते हैं। मेरे घर पे पड़ा था और मुझे लगा चलो दिखा देती हूँ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है। इससे बच्चे को सेंसरी इनपुट मिलता है। इसके अलावा आपको बच्चे को रोज़ पार्क में भी लेके जाना चाहिए, या आप पार्क, अगर आप गांव में हैं या पार्क वार्क नहीं है तो कुछ ना कुछ खेलने की जगह रहती है। आप बच्चे को ऐसी जगह पे लेकर के जाइए जहां उसको थोड़ा सा झुकना पड़े, मतलब निकलने के लिए उसमें एक अवेयरनेस आए अपनी बॉडी को लेकर के कि मुझे अगर यहाँ से निकलना है, ऊंची नीची जगह है, मुझे छोटी सी दीवार पे चढ़ना है, तो अब जैसे पतली सी दीवार होती है उस पर चलाइए बच्चे को दूर तक। वो बॉडी बैलेंसिंग और वो सब चीज़ें, वो डर उसका तभी निकलेगा अगर आप उसको सब चीज़ें फेस कराओगे। देखिए, जब तक वो फेस नहीं करेगा, अलग अलग जगह को देखेगा नहीं जा करके, खुद अकेले उन चीज़ों को वो फेस नहीं करेगा, तब तक उसका डर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये डर बच्चे का निकालना है। तो ये सेंसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप थेरेपी सेंटर जाओगे तो उनके पास भी यही चीज़ें होती है, उनके पास भी मिट्टी रखी होगी, उनके पास ऊंचे नीचे झूले होंगे, तो उनके पास सारी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस बच्चे को हमें ये फील कराना है कि तुम्हें डरना नहीं है। एक बार अगर बच्चा उन चीज़ों में से निकल गया तो वो सारी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगी, फिर उसको डर नहीं लगेगा। बस पहली बार डरेगा बच्चा, फिर नहीं डरेगा। तो उसका हाथ, जैसे विराज को मैं बताती हूँ ना कि उसको बहुत डर लगता था, एक बार उसको कॉटन से वो इतना डर रहा, तो मैंने अपने हाथ पे कॉटन रखी और मैंने कहा देखो इससे डरते नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कहती, और फिर मैंने इसे फूक मार के उड़ा दी, फिर उसका डर निकल गया। तो बच्चे का हमें डर निकालना है। ठीक है, हमें उसको कंफर्टेबल करना है इस माहौल के साथ। तो आपको अपने बच्चे पर इसी तरह काम करना है, पानी में, मिट्टी में, जहां भी आप उसको हर तरह का टेक्सचर फील कराइए। एक बच्चे को कपड़े सही पहनाइए, बच्चे को सॉफ्ट कपड़े पहनाइए। ये बच्चे बहुत जल्दी जो है इनका ध्यान भटक जाता है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो एक तो बच्चे जो खा रहे हैं और जो वो पहन रहे हैं, वो उसका आप ध्यान रखिए। एक बच्चे की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी सेहत का इनकी मूड पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है, तो आज ये सेंसरी के लिए था। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने ये सब करी है, मैंने उसकी अलग से कोई इस चीज़ के लिए थेरेपी नहीं कराई है। और विराज में ये चीज़ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। हर साल दिवाली पर हमें इतना डर लगता था, वो जाके बस कान ऐसे करता था, दरवाजे के पीछे खड़ा रहता था। इस साल उसने दिवाली खूब इंजॉय करी है। हालांकि थोड़ा सा तो डर रहा था, लेकिन बिल्कुल मतलब 10% भी नहीं था हर साल का। बहुत अच्छे से उसने दिवाली एंजॉय की, पटाखे फोड़े, सब चीज़ें करी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। विराज तो देखो भी जुलाई में 7 साल का हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा अभी 3 साल का, 2 साल का, आपको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। 6 से 7 साल की उम्र तक जा करके ही बच्चा सही होता है, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ नहीं है हम जिस पे काम कर रहे हैं। हम 4-4 5-5 घंटे काम करके तब जा करके बच्चे में कुछ अच्छा रिजल्ट दिखता है। पहली साल में तो रिजल्ट भी समझ नहीं आते हैं, अब जा करके हमें विराज में जो है इतने रिजल्ट समझ आए हैं। आप एक काम और करना है आपको। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर हो तो कोशिश करिए उसको स्कूल में डालिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम घर में नहीं सिखा सकते हैं। जो बड़े बदलाव आते हैं ना वो स्कूल में जाके आते हैं बच्चे में। तो कोशिश करिए उसके लिए एक अच्छा सा स्कूल देखिए, और वहाँ से जाकर वो बहुत कुछ सीखेगा। क्योंकि जब वो देखेगा कि दूसरे बच्चे वो सेम चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें डरने की ज़रूरत है, तो उसका अपने आप ही वो सोशल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को स्कूल में डालें। थैंक यू।